इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, ये बरसात के दिन है, कभी धूप निकलती है, कभी बादल घिर आते हैं। ये शजरकारी के भी दिन हैं और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां शजरकारी इंतहाई कम सतह पर है। किताबों में लिखा है कि वो मुल्क जो दुनिया में कामयाब तरीन ममालिक हैं, सनती एतबार से, इंसानी सेहत के एतबार से, अपनी पैदावार के एतबार से, वहां उस मुल्क के कुल रकबे का कम अज कम 25% हिस्सा जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। वहां शजरकारी होनी चाहिए। ये कुलिया है, कायदा है। और आप में से बहुत से दोस्त जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त बमुश्किल 5% रकबा है जिस पर जंगलात हैं या शजर हैं। दरख्त इंसान का बड़ा कदीम दोस्त है। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को रात को तो छोड़ता है और दिन में इसको ऑक्सीजन में तब्दील करता है। और एक दरख्त जो है वो कमो बेश 10 या 12 शीरखार बच्चों के लिए ऑक्सीजन फराहम करता है। गोया जितनी शजरकारी होगी, जितनी हरियाली होगी, उतनी ही उस मुल्क के बाशिंदे सेहतमंद होंगे। और जितने जंगलात कम आप करते जाएंगे, लकड़ियां काट के बेचते जाएंगे या जलाते जाएंगे, इंसानी सेहत उतनी ही गिरती जाएगी। आप शजरकारी करें, उनका ख्याल रखें, वक्त पर पानी दें, उनको धूप से भी बचाना होता है, उनको मौसमों की शिद्दत से भी बचाना होता है। हाय हाय, वो किसी शायद राग़िब मुरादाबादी का शेर है कि आपका हाल वो हो जाता है कि दरख्त आपसे शिकवा करता है कि साया तलब गए जिधर, बोल उठे वहीं शजर। साया तलब गए जिधर, बोल उठे वहीं शजर। आए हो अब मुसाफिरो जब हमें धूप खा गई। तो अजीज़ान मन, इससे पहले कि आपकी शजरकारियों को धूप खा जाए, उनकी हिफाजत कीजिए। ये आपके मुल्क का हुस्न है, ये जमीन का जेवर भी कहलवाते हैं। दरख्तों की शान में तो बहुत कुछ लिखा गया है। ये इंसान दोस्त है और आप इससे अपनी दोस्ती को कायम व दायम रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की धड़कन और नब्ज की रफ्तार में कितना फर्क होता है? बोथ आर द सेम थिंग। 72 उर्दू मीडियम। हाँ, 72 दफा धड़कता है दिल और इसी को पल्स कहते हैं। नब्ज और दिल की धड़कन में कोई फर्क नहीं होता। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। उर्दू जबान में सबसे ज्यादा क़तात किस शायर ने लिखे? रईस अमरोही। सुन लीजिए, उर्दू जबान में सबसे ज्यादा क़तात रईस अमरोही ने लिखे। खामोश जिंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, गहरे समंदरों में सफर कर रहे हैं हम। बिस्मिल्लाह। जी, सवाल यह है कि रोमन हिंसों में अगर 3 बार
एक्स लिखा हुआ हो तो इसका क्या मतलब होगा? 30। इंग्लिश मीडियम 30। जवाब दुरुस्त है। आइए, सवाल यह है दोस्तों कि चांद की मट्टी का रंग कैसा है? सुरमई। और एक खबर इसके साथ यह भी है कि चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, चंद दिन हुए उसका इंतकाल हो गया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। और उसको जिंदगी में बेशुमार दौलत लोगों ने देने की कोशिश की कि हमारे इदारे में। उसने कहा नहीं, पैसा वैसा क्या है। वो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देता था और कोई 82 साल की उम्र में वो अल्लाह के पास चला गया। जी, आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। उन्होंने आपने सवालों के जवाब दिए, उन्होंने आपके लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है। जी, आप दोनों को मुबारक हो। और आप मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय के सवालों के जवाब आपने दिए, ये उनके अपने तोहफे हैं वाइटल के। और ये कैश किताब और वाइटल के तोहफे। और मैं नासिर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। कहीं से भी उठ के चले आते हैं। दुनिया परखती पहले और देखती बाद में है, इसीलिए नया रिन येलो फाइटर्स के साथ देख कपड़ों में इरादों जैसी चमक। हेलो सर। नासिर, जगह बनाना मेरे हाथ में है सर, अगर आप मौका देंगे तो। इसने नताइज अपने खुदा के हवाले कर दिए कि नतीजा जो भी निकले वो मुझे कबूल होगा। और हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी ए जिंदगी, और तू हमसे गुरेजां, जिंदगी ए जिंदगी, तू कहीं साकी गरी में खो गई है और जहां डस गया इंसान को इंसान, जिंदगी ए जिंदगी। तो ये जो जिंदगी है, ये जो सांस की आमद व शुद्ध है, ये अजीबो गरीब रंग दिखाती है इंसान को। बाज लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उनको कभी गर्म हवा भी नहीं छूती, उन्हें मालूम ही नहीं जिंदगी का असल हुस्न और सिंगार क्या है। और जो लोग जिंदगी का मुकाबला करते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने हिस्से का खराज मांगते हैं, वो जानते हैं कि जिंदगी क्या होती है। एक तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये लाहौर जिसमें कभी मेरे पास रात सोने की जगह नहीं होती थी और मैं बागों में बेंचों पर सो जाया करता था, इसी लाहौर से मैं कौमी असेंबली का मेंबर भी बना। आज एक ऐसा बच्चा आपके सामने मैं ला रहा हूं जिसने दिन रात मेहनत की, हत्ता कि वो तंदूर में रोटियां भी लगाई और रोटियां भी पकाई, जिसको ना मौसमों की शिद्दत का एहसास था ना कुछ था। गर्मी है कि सर्दी है, उसके लिए सारे मौसम एक से थे। एक भूख का मौसम, एक प्यास का मौसम और एक मुसलसल जिद्दोजहद का मौसम। ये उस बच्चे की कहानी जो मैं उसकी अपनी ज़बानी सुनना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है और आप एहतराम करेंगे कि जब वो आए तो आप अपनी जगहों से खड़े होकर जितना भरपूर इस्तकबाल कर सकें, बजती तालियों, मुस्कुराहटों के साथ तशरीफ लाते हैं पंजाब में बीए में फर्स्ट आने वाला बच्चा मोहसिन अली। बच्चे का किस खुशी से आपने इस्तकबाल किया है। मोहसिन, मैं बता रहा था कि आप हमारे मेहमान हैं
आज सूफी सोप जगमग बोले सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। वो बड़े प्यार से हौले हौले जगमग बोले ओ नींद चैन की अब तो सोले सूफी सोप से कपड़े धोले सूफी सोप से कपड़े धोले जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले जगमग बोले सूफी सोप से कपड़े धोले सूफी सोप जगमग बोले। मोहसिन, ये सारे दोस्त ये तो खैर हॉल में बैठे हैं, लेकिन 64 मुल्कों में करोड़ा समातें और आंखें आपको देख रही हैं और आपकी बातें सुनेंगी। मुझे आप ये बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए, प्राइमरी स्कूल कौन सा था, मास्टर कैसे थे, घर के हालात कैसे थे, मिडिल कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से किया, फिर क्या हुआ, जिंदगी कहाँ कहाँ लिए फिरी, कुछ हमको भी बतला बाबरे। शाम हुई घर आ बाबरे। गांव मियाँ रहीमा, तहसील ज़िला हाफिज़ाबाद, वहाँ मैं पैदा हुआ था। गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ रहीमा से मैंने तालीम हासिल की थी, अपनी मैट्रिक की थी। उसके बाद मैं DAE करने के लिए स्वीडिश कॉलेज गुजरात सर्विस मोड पर चला गया कि वहाँ DAE करूँगा ताकि जो है ना रोज़गार कोई मिल जाएगा। DAE मैंने 2009 में किया और नौकरी के लिए जगह जगह दर बदर फिरता रहा। नौकरी के दरमियान ये जो जगह जगह दर बदर फिरना है, यही तो वो मकामात हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से कैसा जवाब मिला और उस दिन मूड कैसा था, फिर कैसी अफसुर्दगी हुई। हर तरफ से जो है ना शिकवे जवाब ही मिलते थे, जो ना ही होती थी। इवन कि वो फर्म्स जिनमें अपॉइंटमेंट जिनमें ज़रूरत भी थी कारकुनों की, वो भी जो है ना नहीं करते थे। हर जगह मजूसी, कभी सड़क पर बैठ जाना, रात वहीं गुजार देनी, कभी कहीं और कभी कहीं। लेकिन इसके बावजूद भी जो ना एक तड़प थी दिल में कि कुछ करना ज़रूर है। बहुत से ताने सुने, पागल और समथिंग एल्स, बहुत से ऐसे अल्फाज सुने हैं कि अब एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। दिल में तड़प थी कि करना कुछ ज़रूर है, और ये भी ख्वाहिश थी कि एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जी मज़दूरी तो शुरू से कर रहा था, जब से पैदा हुआ हूँ, होश संभाली है तब से जो काम मिला वो करता आ रहा हूँ। साथ साथ तालीम भी हासिल की है और BSc फिर DA के बाद BSc डबल मैथ फिज़िक्स स्टार्ट की। अफोर्ड नहीं कर पाया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। फिर सोचा 5-6 माह हैं, इनमें क्यों ना BA के एग्ज़ाम दे दूँ ताकि एजड भी ना हो जाऊँ, कम से कम एग्ज़ाम तो दे दूँ। और फिर लाहौर चला आया और इधर काम भी किया। जो अपने छोटे भाई मेरे ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे थे इस्लामपुरा में, वहाँ काम भी किया है और साथ साथ पढ़ाई भी की है। और ये नहीं देखा कि ये दिन है या ये रात है। 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोता था। बस इन 6 माह में मैंने BA की तैयारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह 690 नंबर लेने की ख्वाहिश थी और 688 अल्लाह ने दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपको अपने कौन कौन से उस्ताद और प्रोफेसर याद आते हैं? मुझे अपने सारे टीचर्स याद आते हैं, बहुत प्यार करते थे। जिस भी मैट्रिक में भी, प्राइमरी में भी, मिडल में भी खिज़र साहब हैं, खालिद सईद साहब हैं, ये मेरे मिडल के जो है ना वो उस टीचर थे। साइंस टीचर मुख्तार साहब थे मैट्रिक में और वो खालिद साहब भी थे, ये बहुत ज़्यादा याद आते हैं। इसके अलावा कॉलेज में फ़ारूक साहब हैं, अफजल नाजिर साहब हैं और मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, हॉस्टल में रहते थे, उनसे मेरी दोस्ती भी थी। नसर अली राना साहब, वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। जब BA में मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ मेरे नदीम फ़ारूक साहब हैं और साथ ही मेरे ताहिर हजाज साहब हैं, जो इन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई है और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ और मुझे याद भी बहुत आते हैं और आते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अब मज़ीद आगे के क्या इरादे हैं दिल नातवां के? MA इंग्लिश इंशाल्लाह और नेक्स्ट CSS इंशाल्लाह। MA इंग्लिश करने के बाद CSS? जी इंशाल्लाह। उसके बाद अफसर बनना है इंशाल्लाह। अवाम की खिदमत करनी है जी इंशाल्लाह। जिस तरह मौजूदा अफसर कर रहे हैं? नो हाँ, एक्चुअली मैं
आवाम की जो है ना खैर खाई करूँगा। जो हालात मैंने देखे हैं मैं कोशिश यही करूँगा मुझ जैसा इंसान जो है ना जो काबिल भी हो और उसको मैं ऐसे वोज़ और सिचुएशन का जो है ना सामना करने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह उसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आपके वालिद साहब क्या करते थे? वो मजदूरी करते हैं गांव में। तंदूर में रोटियां लगाना ये तो लड़कियों बालियों का काम है, आपने इसको बाकायदा सीखा था या वक्त नहीं, ने सीख ही रहा था, वक्त ने सिखाया और सीख भी रहा था, लेकिन ज़्यादा ये नहीं सीख पाया क्योंकि को रोटी चंगी पका लेंदा सी या एमी गाग कहंदा सी होया है कि लैंदा? नहीं अभी पकानी सीख रहा था। छोटा भाई था ना वो सपोर्ट करता, वो सामने बैठे हैं। छोटा भाई है यहाँ? जी बिल्कुल। जरा उन्हें बुलाएं, किधर है? गजनफर अली तशरीफ लाएं। आपने इन्हें रोटी पकाना सिखाई थी? जी बिल्कुल। मैं बीए में इधर आ गए थे लाहौर करने के लिए, तो जितने अखराजात थे ये साथ काम भी करता था, 2 घंटे पढ़ाता भी था ट्यूशन, तो जितने अखराजात थे ना वो मैंने बर्दाश्त किए, मेरे छोटे भाई ने बर्दाश्त किए। आप तनूर पर भी रोटियां जी। लगाते और थे, साथ- ट्यूशन भी पढ़ाते थे जी। और जो वक्त बचता था उसमें अपनी तैयारी भी करते थे। जी बिल्कुल। सुन लें सुनने वाले, ऐसे होते हैं जो दुनिया में कुछ करते हैं। बिल्कुल। आप जिस दुकान पर या होटल पर काम करते दुकान थे, है जी, दुकान है वो यहाँ हैं? जी। आपके जहाँ मेरे से छोटा भाई काम करता था वो है सामने बैठे हैं, अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा जी, किधर है? जी आइए जी, अल्लाह रखा। ये होटल के मालिक हैं। ये दुकान के मालिक है। अल्लाह रखा के अलावा कोई और आपका मजदूर दोस्त जो उन दिनों साथ हो, इस वक्त यहाँ आया हुआ है आपके साथ? जी नासिर अली राना है जो उनके भाई भी नासिर? हैं, साथ हैं और दोस्त भी हैं, और अल्लाह रखा के बड़े भाई भी हैं, 2 आइए हैं। जी। जी अल्लाह रखा और आपके भाई और दोस्त, आप हमारे इस वक्त मेहमान बनते हैं शरबत फौलाद इरफानी के। कहते हैं कि 63 साल से लाखों का आजमूदा चेहरे की रंगत को निखारता है शरबत फौलाद इरफानी, जिसका कोई नहीं सानी, इरफान फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड ओकाड़ा। आप उस होटल के मालिक हैं जी सर। जहां ये दोनों भाई काम करते जी थे? इसका छोटा भाई मेरे पे काम करता था। वहाँ जी, काम ये कामचोर तो नहीं थे? नहीं सर, नहीं। गांव जब जाते थे ना इन्हें छोड़ के जाते थे। अच्छा। जो दुकानदारी जो पैसे वहाँ होते इसका भाई गिनता था, तो इन्हों कोई टेंशन नहीं। मैंने इनको बताया जब आपको जब पैसे चाहिए हो खाना पीना वहाँ से आपने, तो वो भाई भी इधर काम करता, वो इन्हें पढ़ाता रहा, खर्चा भी देते रहे। आप ही ये काम करते रहे, वरना सीखते भी रहें। 150 रुपया का जितना टाइम लगाता उतने पैसे भी देता था, आगे रोटी पैक करता था, लगाता भी था, पेड़े भी बनाता था, सारा काम करता था ये। अच्छा, तो आपका होटल तो खूब चलता होगा या दरमियाना सा जी काम? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा काम। अल्लाह का शुक्र है, जी। अच्छा चलता है। जहाँ ऐसे नेक नियत बच्चे काम कर रहे होंगे, खुदा बरकत डालता है, नियतों पर मदार होता है हर चीज का। बिल्कुल, क्यों नहीं, बिना शक। अच्छा, ये कभी फिल्म वगैरह देखते थे? नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ, काम करते थे और पढ़ाई करते थे। काम करते थे और पढ़ाई करते हाँ थे, जी। और इनको दुनिया की कोई खबर नहीं थी कि नहीं, दुनिया कहाँ है, किधर है? नहीं कोई नहीं खबर। टेलीविजन देखते थे? नहीं। टेलीविजन नहीं देखते, दूसरे को नहीं देखने देते थे। अच्छा, जो लगा भी होता तो अपने पढ़ाई पे मसरूफ़ रहते थे। जो लड़के आके देखते थे ना दुकान पे, दुकान बंद करके रात 1 बजे से आते थे ना, तो ये अपनी पढ़ाई में मुंह उधर कान कर लेते थे। वो कमरे में कितने लोग होते थे? 8-10 होते थे। 8-10 लोग उस कमरे में? जी, यहाँ पे ये पढ़ाई करता था। जहाँ बैठ के ये बच्चा पढ़ाई करता जी, था? शोर भी वहाँ पे होता था, मैं भी यहाँ पे मौजूद होता था, शोर भी होता था वहाँ। शोर भी होता था? जी, ये पढ़ाई करता था अपनी। वहाँ टेलीविजन लगा हुआ था? हाँ जी, कमरे? लगा हुआ, नहीं बनना नहीं, ये नहीं देखते थे। वाह माशाल्लाह, देख इस तरह से कहते हैं सखुनवर सेहरा। बीए तो लाखों लोगों ने किया होगा,
पोजीशनें लाखों लोगों ने ली होंगी, अच्छे नंबर लिए होंगे, लेते रहेंगे। ये गैर मामूली दिमाग का मालिक है मोहसिन, अल्लाह इसको सलामत रखे। और इसके जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, इसके और इसके माँ बाप के और भाइयों की आंखों में जितने खूबसूरत ख्वाब हैं, और इसके दोस्तों की आंखों में जितने सजल ख्वाब हैं, अल्लाह उन सब को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रखा साहब और साथी, आप हमारे मेहमान शरबत फौलाद इरफानी के, उन्होंने